सभी छात्रों को नमस्कार। हम समाजशास्त्र विषय में पढ़ रहे थे पर्यावरणीय समस्याएं। उसमें हमने पढ़ा सब पर्यावरण का अर्थ एवं परिभाषा एवं फिर प्रदूषण की अर्थ एवं परिभाषा। आज पढ़ेंगे हम प्रदूषण के प्रकार। उसमें पहला है जल प्रदूषण। पर्यावरण के में कई प्रकार का प्रदूषण पाया जाता है। विद्वानों ने इन प्रदूषणों को पर्यावरण के घटकों के आधार पर प्रमुख 5 प्रकारों में बांटा है, जिनमें पहला है जल प्रदूषण, वायु प्रदूषण, मृदा या भू प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण और परमाणु विखंडन या नाभिकीय प्रदूषण। अब इन प्रदूषणों की परिभाषा, स्रोत, कारण, प्रमुख प्रदूषक, प्रभाव व नियंत्रण करने के उपाय आदि का हम के बारे में पढ़ेंगे। पहला आता है जल प्रदूषण यानी कि वाटर पॉल्यूशन। जल सभी प्रकार के जीवों के लिए अति आवश्यक है। इसके बिना किसी भी का भी जीवन संभव नहीं है। जल एक पोषक तत्व होने के अतिरिक्त यह शरीर में पोषक तत्वों के वहन का कार्य भी करता है। जल के अभाव में मानव कुछ दिन ही जीवित रह सकता है। अतः स्वच्छ जल के अभाव में किसी भी प्राणी के जीवन की कल्पना नहीं की जा सकती है। जल के द्वारा खेती की जाती है, कृषि कार्य किया जाता है तथा भोजन जल से ही पकाया जाता है। आज अनेक उद्योग, कल कारखाने, वाष्प इंजन, विद्युत का उत्पादन, वातानुकूलित यंत्रों, दमकलों आदि के लिए जल प्राथमिक आवश्यकता है। पृथ्वी का 2/3 भाग जलमग्न है। कुल जल संपदा का 93% भाग लवणीय होने के कारण मानव के लिए उपयोगी नहीं है। कुल जल का मात्र 3% भाग ही मानव के लिए उपयोगी है। इसका भी 0.6% जल ही सतही जल स्रोतों के रूप में उपलब्ध है। इस जल की थोड़ी सी मात्रा पीने के लिए उपयोग की जाती है। पानी का उपयोग सिंचाई, नहाने धोने, कल कारखानों, उद्योगों एवं उद्यानों में भी काम में लिया जाता है। जल के स्रोत, वाटर सोर्सेज क्या है? जल के 2 प्रमुख स्रोत है, एक धरातलीय स्रोत एवं दूसरा भूमि स्रोत। धरातल स्रोतों में नदियों, तालाब, धाराएं, झीलें, विभिन्न संचित वर्षा का जल गिने जाते हैं। भूमि स्रोत के अंतर्गत कुएं, झरने, स्पंदन, गैलेरियाँ, सुरंग, नल, गैलेरियाँ आदि आते हैं। धरातल या सतही जल स्रोत ही प्रदूषित होते हैं। जल के कुछ विशिष्ट गुण होते हैं। इन गुणों के नष्ट होने पर जल प्रदूषित माना जाता है। जल के प्रमुख लक्षण इस प्रकार है। जल के भौतिक गुण, यह रंगहीन द्रव्य है, इसमें घुलनशील अधिक होती है। शुद्ध जल में 2 भाग हाइड्रोजन तथा 1 भाग ऑक्सीजन होता है। इसका पूर्ण शुद्ध रूप प्रकृति से नहीं मिलता। वर्षा के जल में भी वायुमंडल के ऊपरी सतहों की अनेक गैसें, धूल तथा अन्य तत्व मिल जाते हैं। मानव उपयोगी जल रोग उत्पन्न करने वाले बैक्टीरिया रहित होना चाहिए। यह सभी प्रकार की अशुद्धियों से मुक्त होना चाहिए। यह स्वादयुक्त, शीतल, गंधहीन व रंगहीन होना चाहिए। मानव उपयोगी जल में उपयुक्त मात्रा में घुलित ऑक्सीजन, एक मुक्त अकार्बनिक अम्ल होना चाहिए। ये रासायनिक तत्व जल को ताज़ा रखते हैं। जब किसी जल में अवांछनीय तत्वों के मिलने की संभावना होती है एवं उसे शुद्ध एवं सुरक्षित साधनों में रखा जाता है तो उसे सुरक्षित जल कहते हैं। जिस जल की सूक्ष्म जीवाणु जैसे बैक्टीरिया आदि पैदा हो जाते हैं उसे प्रदूषित जल कहते हैं। जब जल में प्रदूषक तत्व मिल जाते हैं तथा जल की गुणवत्ता समाप्त हो जाती है तो उस जल को प्रदूषित जल कहते हैं।
जल प्रदूषण की परिभाषा यह है कि प्राकृतिक जल जिसमें किसी अवांछनीय बाह्य पदार्थ का प्रवेश हो जाता है, जिसके कारण जल की गुणवत्ता में अवनति आ जाती है, अथवा जब जल में से ऐसे बाहरी पदार्थ अथवा लवण मिल जाता है जो जल को स्वास्थ्य के लिए हानिकारक बना देता है, अथवा जल की उपयोगिता कम हो जाती है, तो उसे जल प्रदूषण कहते हैं। गिलपिन ने जल प्रदूषण की परिभाषा देते हुए कहा है कि मानव क्रियाओं के फलस्वरूप जल के रासायनिक, भौतिक तथा जैविक गुणों में लाया गया परिवर्तन जल प्रदूषण कहलाता है। ऐसा जल स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होने के कारण अनुपयोगी हो जाता है। वहीं विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार जब जल में भौतिक या मानवीय कारणों से कोई बाहरी पदार्थ मिलकर जल के स्वाभाविक या नैसर्गिक गुण को परिवर्तन लाते हैं, जिसका कुप्रभाव जीवों के स्वास्थ्य पर प्रकट होता है, तो ऐसे जल को प्रदूषित जल कहा जाता है। एक सीमा तक जल में स्वतः शुद्धिकरण की सीमा होती है, लेकिन जब शुद्धिकरण की क्षमता से अधिक मात्रा में प्रदूषण जल में पहुंचता है, तब जल प्रदूषित होने लगता है। गंगा के जल में स्वतः शुद्धिकरण की क्षमता बहुत अधिक विद्यमान है। जल प्रदूषण के कारण क्या क्या हैं? जल प्रदूषण के पहला कारण मानव के दैनिक कार्य जैसे नहाना, कपड़े धोना, भोजन पकाना, बर्तन साफ करना, अनचाहे स्थानों जैसे पानी के स्रोतों के पास मल मूत्र विसर्जन करना आदि, सीवरेज नालियों का शुद्ध जल में छोड़ना आदि है। दूसरा औद्योगिक अपशिष्ट है। बड़े बड़े उद्योगों में उपयोग के लिए जल के विभिन्न प्रकार के लवण, अम्ल, क्षार जैसे गैस व रसायन घुल जाते हैं। वे औद्योगिक केंद्रों से नदी, तालाब, झील या अन्य जल स्रोतों में प्रवाहित कर दिए जाते हैं। इस प्रकार औद्योगिकरण जल प्रदूषण का प्रमुख कारण बन गया है। कृषि रसायन, कीटनाशी रसायन, अपमार्जक, डिटर्जेंट, खनिज तेल आदि जल प्रदूषण के प्रमुख कारण हैं। नदियों के किनारे बसे नगरों में शवों को जल में प्रवाहित कर दिया जाता है। इससे भी जल प्रदूषण फैलता है। एक प्रदूषक एवं दुष्प्रभाव के प्रमुख प्रदूषक एवं उसके प्रभाव क्या क्या हैं? जल में अनेक प्रदूषक विद्यमान होते हैं जो जीवों के लिए हानिकारक होते हैं। ये प्रदूषक जब एक निश्चित मात्रा से अधिक जल में विद्यमान होते हैं तो वे जीव जंतुओं पर हानिकारक प्रभाव करते हैं। इनमें प्रमुख हानिकारक प्रदूषक फ्लोराइड, सीसा, लेड, पारा, फिनोल, सोडियम, जस्ता, नाइट्राइट, पैथोजेनिक बैक्टीरिया और ऑर्गेनिज्म आदि हैं। इनकी जल में अधिक मात्रा होने पर फ्लोराइड से दांतों का पीला पड़ना, हड्डियों का कमज़ोर होना, सीसा लेड से जिगर या गुर्दे खराब होना, हीमोग्लोबिन की कमी, गर्भपात, फिनोल से सिरदर्द, मांसपेशियों में कमजोरी, कम दिखाई देना, कम सुनना, पारे से लीवर, गुर्दा एवं हड्डी में पोरोप्लाज्मिक जहर जमा होता जाता है। मुंह में मसूड़ों पर बुरा प्रभाव पड़ता है। जस्ते से फेफड़ों का खराब होना व पैथोजेनिक बैक्टीरिया से हैजा, मोती जरा, हेपेटाइट आदि बीमारियां हो जाती है। इन प्रदूषक तत्वों की अधिकता से महामारी भी फैलने का डर रहता है। सबसे अधिक जल प्रदूषक का प्रभाव मानव के स्वास्थ्य पर पड़ता है। प्रदूषित जल मानव जाति, समुद्री एवं जलीय जीवों को हानि पहुंचाता है। समुद्रों में परमाणु परीक्षण करने से जल में नाभिकीय कण मिल जाते हैं। इससे समुद्री जीव एवं वनस्पतियां नष्ट हो जाती है। प्रदूषित जल से फीता कृमि और गोला कृमि मानव शरीर में प्रवेश कर जाते हैं, जिससे व्यक्ति बीमार पड़ जाता है।
प्रदूषित जल से मानव, अन्य जीव व वनस्पति आदि पर भी अनेक दुष्प्रभाव पड़ते हैं। आज के लिए हम इतना ही पढ़ेंगे। थैंक यू। नेक्स्ट कल।